कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। बाहर की भौतिक दुनिया से अपने आप को छुड़ाइए और भीतर की आध्यात्मिक दुनिया से जुड़िए। भौतिक दुनिया सुख की बनी हुई नहीं है और हमारी आध्यात्मिक दुनिया सुख की बनी हुई है। अपनी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने पर बद्ध कर्मों का क्षय होगा और फिर हमें जीने के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं हो, किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं होगी। सकल पराधीनता से हम मुक्त होंगे। दिन रात प्रतिपल अपने आध्यात्मिक दुनिया से जुड़िए। बाहर की भौतिक दुनिया से अपने आप को छुड़ाइए। पेट से पांव तक ये हमारी आध्यात्मिक दुनिया है जो सुख की बनी हुई है। या सुख गुण का जो भी परिणाम है उसको अनुभव में लीजिए। अत्यंत स्वाधीन कार्य है। ये स्वाधीन होने का मार्ग है। हम अब आध्यात्मिक दुनिया में विहार करेंगे। मैं अपने जिस भी अंग का नाम लूंगा, आप मन में उस नाम को दोहराइए और अपने ध्यान को वहां पर ले जाइए। आपको भी उस नाम को अपने मन में लेना है ताकि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटके। यह अत्यंत आवश्यक है। सिर का भाग, उपयोग को चंचल होने से रोकने के लिए, बहिर्मुख होने से रोकने के लिए अपने अंगों का नाम आपने मन में लेना है और फिर ध्यान को वहाँ ले जाना है और वहाँ पर जो भी सुख दुख की अवस्था आपकी है, उस अंग की है, उसको अनुभव में लेना है। और ये कार्य वास्तव में हमें दिन रात करना है। अपने आप को अपनी सुख स्वभावी आध्यात्मिक दुनिया से दूर नहीं रखना है, भौतिक दुनिया से बचाना है। क्योंकि भौतिक दुनिया से जुड़ने से ही हमारा संसार उत्पन्न हुआ है। पराधीनताएं हुई है जीवन के लिए और नाना दुखों की उत्पत्ति हुई है। ललाट का भाग,
यदि हम अपने आध्यात्मिक दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तो नियम से फिर हम भौतिक दुनिया से जुड़ जाएंगे। कान से मस्तक तक जो हमारा क्षेत्र है, या तो हम इसमें रहें, अन्यथा यहाँ कर्म नो कर्म, भौतिक दुनिया यहाँ रहेगी और फिर उनके अपने से बंधने से हमें नाना प्रकार की पराधीनताएं और दुख होगा। इसलिए अपने क्षेत्र में ही रहना है। जो मूर्त पदार्थों का क्षेत्र है, बाहर भौतिक दुनिया है, उसमें नहीं रहना है। भीतर वैक्यूम नहीं हो सकता, या तो हम रहें या फिर कर्म नो कर्म रहेगा, मूर्त पदार्थ रहेगा। आडमास की दुनिया होगी और साथ में कार्मण देह, सूक्ष्म मूर्त की बनी हुई कार्मिक दुनिया भी होगी, जो हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करेगी और हम उसके पराधीन रहेंगे। उसी कार्मिक दुनिया को ही लोक में विधाता कहा जाता है। वही वास्तव में भगवान के रूप में ग्रहण किया जाता है मोही जीवों के द्वारा, संसारी जीवों के द्वारा, क्योंकि हमारे जीवन का नियंता फिर वही कार्मण देह होती है। भीतर वैक्यूम नहीं होने दीजिए, भीतर बने रहिए। दोनों भुवों का भाग और भ्रूमध्य, एक पल के लिए भी भीतर से बाहर रहना नहीं है। एक पल में भी बहुत सारा कर्म भीतर प्रवेश कर जाता है। हम होश में नहीं हैं कि बहिर्मुख होने से दुख उत्पन्न करने वाला कितना कर्म हमारे साथ आकर बन जाता है, क्योंकि इसकी देशना नहीं है। न माता पिता हमको इसकी देशना देते हैं, न हम अपनी संतति को इसकी देशना देते हैं। इस देशना की प्राय दुर्लभता है। दोनों नेत्रों का भाग, मन विचलित होने लगे, बहिर्मुख होने लगे, भौतिक पदार्थों का ग्रहण करने लगे, तो बार बार अपने मन में अपने अंगों का नाम लीजिए और फिर अपने ध्यान को वहां ले जाइए। अपने अंगों के नाम ही वास्तव में मंत्र हैं। उन्हीं का जाप करने से हम बाहर की भौतिक दुनिया से बचे रहते हैं। अपने अंगों के नामों को मंत्र मानकर इन्हीं का बारंबार मन में उच्चारण करिए और अंगों पे जाकर वहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अगर
बंध से मुक्ति चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं, सकल दुखों से मुक्ति चाहते हैं, शीघ्र मुक्ति चाहते हैं, तो अपने अंगों का नाम ही बारंबार स्मरण करके अपना ध्यान वहां ले जाइए। अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। दोनों कानों के भाग पर आइए। ये हमारी आध्यात्मिक दुनिया है, यही वास्तव में विद्यालय है, मोक्ष का स्थान है, उत्तम सुख का स्थान है। ऊपर का सिद्धालय हमने देखा नहीं है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर इतना निश्चित है कि अपना क्षेत्र है वह वास्तव में सिद्धालय है, सुखालय है, सुख का स्थान है, सुख की खान है। हमारा हर अंग, हर उपांग सब सुख की खान है। दोनों कानों का भाग लोक में भी बच्चे को सबसे पहले उसके अपने अंगों के नाम बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और यह पद्धति सर्वोत्तम है। इसी विधि से वो बालक अपना परिचय करता है। अपने परिचय से आगे बढ़ना नहीं है, पर परिचय में जाना नहीं है। इससे पांव के बाहर सर्वत्र संसार है, कहीं सिद्धालय नहीं है, सुखालय नहीं है। यदि हम चलते फिरते हैं तो चलते फिरते सिद्धालय हैं, और बहिर्मुख होने पर ये सिद्धालय ही वास्तव में दुखालय हो जाता है, संसार का स्वरूप बन जाता है, फिर भौतिक हो जाता है, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को नष्ट करता है। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग उन्हें याद दिला दूं कि जिस अंग का नाम लिया जाता है, आपको अपने मन में उसी अंग का नाम लेना है और अपने ध्यान को ले जाना है, ताकि आप जागृत रहें, इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और आपका ध्यान विचलित नहीं हो, इधर उधर नहीं भटके। दोनों नथनों का भाग
मुख का भाग, दोनों होठों का भाग। अपने जहाँ अंग है वहीं सुख दुख रूप संवेदना है, जिसका हमें अनुभव होता है। और ये अनुभव ही वास्तव में कर्म क्षय का उपाय है, सकल पराधीनताओं से मुक्त होने का उपाय है, धर्म अर्थ काम की चेष्टाओं से मुक्त होने का उपाय है। सकल पराधीनताओं से अब जीवन फिर किसी अन्य पदार्थ के आश्रित नहीं होता। हम हमारे जीवन में यथार्थ में आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है, अपरिग्रह धर्म प्रकट होता है। तो अपनी दंत पंक्ति और मसूड़ों के भाग पर आइए। जिस भी अंग का नाम लिया जाए उस अंग में अपने मन को लगाना, मने अपने वहाँ के सुख दुख की स्थिति का वेदन करना। अत्यंत तल्लीनता के साथ सुख के भोग में प्रमाद क्यों? जिह्वा का भाग, तालू का भाग, जो मनुष्याकार पर्याय हमारी बनी है वह सब बहिर्मुखता का फल है, इंद्रिय ज्ञान का फल है। उद्गल के साथ अत्यंत संश्लिष्ट पर्याय हमें मिली है। और बंधन वज्र के समान है। बहिर्मुख रहने से उत्पन्न भी राग रूप चिकनाई से कर्म बहुत मजबूती से बंधा है। इसलिए उस राग को मूल से ही उखाड़ना होगा। मूल से मन इंद्रिय ज्ञान को उखाड़ना होगा। बाहर की भौतिक दुनिया में विचरण करना बंद करना होगा। सुड्डे का भाग, दोनों गाल, अपने अनुभव में परम शांति है।
मन वचन काया की चेष्टा नहीं है, इंद्रिय व्यापार नहीं है, सकल दंड फंद से मुक्ति है। बहिर्मुख जीवन में बहुत मारामारी है, बहुत आकुलता है, बहुत संक्लेश परिणाम होते हैं। भौतिक पदार्थों के लक्ष्य से सारा हमारा आध्यात्मिक वैभव नाश को प्राप्त होता है। हमारा आध्यात्मिक वैभव है वह परम सुख का भोग है। अत्यंत स्वाधीन वृत्ति है, जहाँ हमें धन जन परिजन किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कोई बाहर का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व नहीं है। अत्यंत संबंध विच्छेद की स्थिति होकर परमानंद का भोग है। लोग संबंधों को संवारते हैं, मिटाते नहीं हैं। संबंधियों के प्रति बहुत अनुराग रखते हैं और इससे ही संसार वज्र जैसा हो जाता है। जो संबंध अत्यंत अवास्तविक हैं, उनको वास्तविक मानकर हम उनके प्रति बहुत अनुराग रखकर अपना संसार दीर्घ करते हैं और हमारे आध्यात्मिक दुनिया से ही हमारा पारमार्थिक संबंध होने पर भी हम उसको अपना संबंधी मानने को ही तैयार नहीं है। बाहर में संबंध कल्पना कर ली जाती है तो भीतर का जो वास्तविक संबंध है वो खो जाता है। मुझे दीक्षा लेने का भी यही प्रयोजन है कि बाहर के संबंधों को नकारा जाता है। बाहर में जितनी भी दुनिया है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये विचार कर ही दीक्षा लेकर अपने में स्थित होता है, अपने आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता है, वहाँ निवास करके मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों गालों का भाग बाहर से अपने आप को हटाया, वहीं अपने भीतर प्रवेश हो गया, अपने सन्मुख हो गए। बाहर का जो व्यामोह है वही हमें भीतर के आनंद को भोगने से रोकता है। भीतर की दुनिया का आनंद अनुपम है। जो बाहर की भौतिक दुनिया का जो आनंद है वह वास्तव में आनंद नहीं है, दुख है। दुख में सुख का भ्रम है और उस भ्रम से मुक्त होना तभी संभव है जब हम भीतर के वास्तविक आनंद को भोगें।
नहीं तो बाहर के काल्पनिक सुख को ही हम यथार्थ सुख मानकर उसकी ओर दौड़ते रहेंगे। मरीचिका की भांति रेगिस्तान में पानी नहीं होने पर भी पानी मानकर दौड़ लगाते रहेंगे। ऐसे ही बाहर में सुख मानकर हम बहिर्मुख बने रहेंगे। भौतिक दुनिया को छोड़े बिना, उससे विमुख हुए बिना आध्यात्मिक उत्तम दुनिया का सुख नहीं भोगा जा सकता है। और छोड़ने को करना क्या है? बस विमुख ही तो होना है, उसका स्मरण नहीं करना है, उसको विषय नहीं बनाना है। तो फिर हमारा आध्यात्मिक जगत हमारा स्वागत करने के लिए तत्पर है, हमें भरपूर आनंद देने के लिए मौजूद है। जिसके सामने का आनंद कहीं नहीं है और जो शाश्वत होगा का कभी नाश नहीं होगा। दुखों की छाया भी कभी हमारे पर नहीं पड़ेगी। जब तक बहिर्मुख होना अत्यंत अपरिहार्य नहीं हो, तब तक अपने भीतर आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े रहने का ईमानदारी से प्रयत्न करिए। बहिर्मुखता में बहुत क्लेश है और अंतर्मुखता में बहुत आनंद है। अपने गर्दन के भाग पर आइए। सीने का भाग, अपने उदर का भाग, पीठ का भाग, बायां पैर, दायां पैर, दाएं भुजा, दाएं भुजा, सिर से पांव तक। इतनी सी हमारी आनंदमयी आध्यात्मिक दुनिया है, इसमें हमें रहना है, विचरण करना है और यहाँ के अनुपम असीम आनंद को भोगते हुए अनंत काल रहना है। बाहर की भौतिक दुनिया से हमको छुड़ाना है। बहिर्मुख रहना ही पार्श्विक वृत्ति, कुशील वृत्ति है, व्यभिचारी वृत्ति है। अपनी दुनिया को संभाल कर रखिए, इसका विस्मरण मत करिए। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आप सबको अत्यंत साधुवाद के साथ में